कंबल चोरी होने की, जैसा कि उनके द्वारा बताया गया कि उसका कंबल किसी ने चुरा लिया था और जो मृतक थे उसके ऊपर उसने शक जाहिर किया। इसी बात पे उनकी आपस में बहस हुई और लड़ाई झगड़ा हुआ और उसने धक्का मुक्की की तो वो नाले में गिर गए और संभवतः उसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्ती और कंबल में न कोई मुकाबला है न कोई याराना। दोस्ती जहाँ इंसान की ज़िंदगी को खुशनुमा जीने का अंदाज बताती है, वहीं कंबल सर्दी में लोगों का जाड़ा दूर करता है। इनके बीच में कोई टकराव भी नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है तो अपनी सोच बदल दीजिए, क्योंकि कानपुर में इसी कंबल के चक्कर में एक दोस्त ने अपने यारी दोस्त की हत्या कर दी। दरअसल 27 तारीख की सुबह कानपुर के नजीराबाद इलाके में एक फूलबदन नाम के युवक की हत्या हो गई। उनकी बॉडी एक नाली में पाई गई। पुलिस ने इसकी जांच शुरू की। जांच में पाया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आ गया कि इनकी हत्या की गई थी, सर में चोट भी थी। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू की तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी हत्या क्यों की गई, आखिर कारण क्या है। इसी दौरान चूँकि फूलबदन एक स्टील फैक्ट्री में काम करता था, अब वो अपने एक दोस्त रमन के साथ सोता था। पुलिस ने जब रमन से पूछताछ शुरू की तो देखा उसकी शर्ट में खून के छींटे पड़े थे। इस मामले में पुलिस ने जब उससे पूछताछ की जांच में, तो रमन दोस्त की हत्या भावावेश में कर तो गया था, लेकिन उसको अंदर से दुख था, इसलिए ज़्यादा देर तक उस अपनी इस हत्या की वारदात को छिपा नहीं सका। उसने कबूल करते हुए कहा कि मैंने ही फूलबदन की हत्या की है, क्योंकि उसने मेरा कंबल चुरा लिया था। हत्या का कबूल होते ही पुलिस ने रमन को गिरफ्तार कर लिया है। कितनी अजीब बात है कि जो दोस्त एक ही कंबल में एक साथ सोते थे, उसी समय रमन जब 27 तारीख की रात में आया और उसको कंबल नहीं मिला तो उसने फूलबदन से पूछा। फूलबदन ने मना किया कि मैंने कंबल नहीं लिया है। इसी बात को इतना नाराज़ हो गया कि उसने सीधे सीधे फूलबदन के सर पे ईंटा मार के उसकी हत्या कर दी। देखिए, थाना नज़ीराबाद में कल मॉर्निंग में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, जिस पे हमारी थाना पुलिस और हमारी फॉरेंसिक टीम और सभी उच्च अधिकारी गए भी थे। तो इसमें पता ये चला था कि फूलबदन करके एक व्यक्ति थे जिनकी उम्र लगभग 50 से 55 के आसपास थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बॉडी को हम लोगों ने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम, चूँकि मृत्यु का कारण स्पष्ट जानने के लिए उसको भेजा गया और वहीं पर ही आसपास के ही लोगों से और पूछताछ करने के लिए हमने 1-2 लोगों को राउंड अप भी किया था, पकड़ा भी था। 1-2 लड़ाई झगड़े की बात भी प्रकाश में आई थी। सभी प्रकार से सारी चीज़ों पे हमने गौर किया। तो जो ही ऊपर एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था रमन गुप्ता। उससे जब कड़ाई से बात की गई तो उसने बताया कि रात में शराब के नशे में जो मृतक है उनसे उनकी लड़ाई हुई थी कंबल चोरी होने की, जैसा कि उनके द्वारा बताया गया कि उसका कंबल किसी ने चुरा लिया था और जो मृतक थे उसके ऊपर उसने शक जाहिर किया। इसी बात पे उनकी आपस में बहस हुई और लड़ाई झगड़ा हुआ और उसने धक्का मुक्की की तो वो नाले में गिर गए और संभवतः उसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस व्यक्ति को हमने पकड़ लिया है और इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या? हाँ, जो वहाँ पे पास में ईंट भी बरामद हुई है और रमन गुप्ता के जो कपड़े हैं उसके पास भी खून के कुछ हमें वो सैंपल भी मिले, उसको भी हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है। तो जो चोट है वो ईंट के ही निशान भी हैं, जो प्रथम दृष्टया देखने में आया है। तो पोस्टमार्टम के बाद और भी क्लियर हो जाएगा और इस व्यक्ति ने स्वयं कबूल भी लिया इस प्रकार की लड़ाई झगड़ा हुआ था और ईंट का इसने प्रयोग भी किया था। डीसीपी प्रमोद कुमार का कहना है हत्या के कबूलनामे के बाद में रमन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है। लेकिन सामाजिक दुनिया में सोचनी बात यह है, कंबल जैसी एक चीज़ के लिए क्या कोई अपने दोस्त की हत्या कर सकता है? शायद यही बदले ज़माने की तस्वीर है। रंजय सिंह, कानपुर तक।